परीक्षा नाम का अधिकार यहाँ प्रारंभ होता है। गाथा 83 प्रश्न नंबर 892 कहते हैं संप्रति शास्त्रकाराः बोधि प्राप्तिरति दुर्लभेति निर्देशन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंददेव बोधि की प्राप्ति अति दुर्लभ है ऐसा निर्दिशन्ति ही निर्देश देते हैं। उपपद्यते शरणाणं जेन उवायेन तस्वा यस्य चिंता भवेदि बोहि अत्यन्तं दुर्लभं होति। जेन उपायेन जिस उपाय से शरणाणं उपपद्यते सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तस् उपायस्य चिंता उस उपाय की चिंता वो ही हवेदी बोधि कहलाती है। अत्यंतम दुर्लभम होती जो कि बोधि अत्यंत दुर्लभ मानी गई है, अत्यंत कठिन होती है। सर्वोदया टीका जेन उपायेन एन उपायेन शरणाणं उपपद्यते जिस उपाय से सम्यक ज्ञानम उत्पद्यते सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है तस् उपायस्य उस उपाय की चिंता चिंतनम अनुप्रेक्षणम जो चिंता यानी अनुप्रेक्षा करना है वो ही हवेदी बोधि इति विधानेन अविधीयते। बोधि इस नाम से जाना जाता है। साच बोधि अत्यंतम दुर्लभम होती अत्यंतम दुर्लभम भवति वह बोधि अत्यंत दुर्लभ होती है। अत्रयम विस्तरः अब इसी बात का यहाँ विस्तार कहते हैं। को नाम बोधि बोधि किसी कहते हैं अब ये सम्यक ज्ञान का नाम बोधि है। ये तो सामान्य परिभाषा भी है लेकिन वास्तविकता में सिद्धांत की परिभाषा क्या है तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्त प्रापणम बोधि। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो अभी तक अप्रापणम जो अभी तक प्राप्ति नहीं हुई थी उसकी प्राप्ति का होना उसकी प्राप्ति का जो होना उसका नाम क्या है बोधि कहलाता है। वो बोधि है अथवा सम्यक ज्ञान में बोधि बोधा सम्यक ज्ञान ही बोध है बोधिर्वा भण्यते और उसको भी बोधि भी कहा जाता है। आत्मैव सम्यक दर्शनादि त्रयात्मिका इति समय सारे आत्म जो है वो आत्मा ही सम्यक दर्शनादि त्रयात्मिका सम्यक दर्शनादि त्रय रूप हुआ करती है। सम्यक दर्शन रूप होती है सम्यक ज्ञान रूप होती है और सम्यक चारित्र रूप होती है। तो ऐसी आत्मा ही त्रयात्मक है। जब हम भेद विवक्षा से देखते हैं तो रत्नत्रयात्मक है सम्यक दर्शन रूप है सम्यक ज्ञान रूप है सम्यक चारित्र रूप है। क्योंकि ये सारे तीनों गुण आत्मा में ही पाए जाते हैं आत्मा इससे भिन्न होती नहीं है। और जब हम अभेद रूप से देखते हैं तो तीन रूप ही एक आत्मा है। आत्मा जो होते हैं वो तीन रूप ही हुआ करते हैं। इसलिए सम्यक ज्ञानादि त्रयात्मिका इति समय सारे यह बोधि यह आत्मा ही सम्यक दर्शन रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन रूप है त्रयात्मक है ऐसा गाथा 16 में कहा है। तथा बृहद्रव्य संग्रहे चे गणितमास्ते
बृहद द्रव्य संग्रह की 40वें नंबर की जो गाथा है, क्या? त्रैणत्यं नमुट्टै अपवर्णं निर्वर्णतवियम्नि ब्रह्मा प्रत्ययमयो ओदेव मोक्षस्य कारणम्, ऐसा वहां कहा है। एवं बोधि लाभा शुद्धात्म प्राप्ति रेव, इस प्रकार से बोधि का लाभ स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति ही है। अपनी निशुद्धात्मा की प्राप्ति कहो या बोधि की प्राप्ति कहो, निश्चय से देखें तो दोनों बात एक हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो व्यवहार रत्नत्रय है, उससे जिसने निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया है, अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर लिया है, समझ लीजिए उसने शुद्धात्मा को प्राप्त कर लिया है। इसलिए चाहे शुद्धात्मा कहो चाहे बोधि कहो, निश्चय से दोनों बातें एक हैं। इसलिए कहते हैं बोधि लाभा स्वशुद्धात्मा प्राप्ति एक, बोधि लाभ और स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति एक ही है। साचे बोधिरात्मन एव भवति, और वहाँ बोधि लाभ जो है वो आत्मा को ही होता है। अतएव एवात्मा साध्या साधकश्च, इसलिए एका एव आत्मा, एक ही आत्मा साधक है और वही आत्मा साध्य है। साध्य साधक भाव है। भाई प्राप्त करने वाली कौन? आत्मा। किसको प्राप्त कर रही है? अपने आत्मा के स्वभाव को, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर रही है। इसलिए साधक भी आत्मा और साध्य भी आत्मा है। साध्य साधक संबंध अपनी आत्मा में घटित होता है। तो ऐसा अथवा प्राप्या प्राप्तिकर्ता चेत उभयम कथम प्रसंगतम भवति, प्राप्य और प्राप्तिकर्ता ये दोनों में संबंध कैसे एक साथ घटित, कैसे संगत हो सकती है बात कि साध्य भी वही हो और साधक भी वही हो? ऐसा एक प्रश्न आम लोगों के मन में उत्पन्न हो सकता है। तो उसके समाधान में कहते हैं अस्या आरेकायाः समाधानम आचार्य अमृतचंद्रैः आत्मख्याति टीकायां प्रत्यपादि। इस प्रकार से इस आरेका, आरेका यानी कोई शंकाकार आशंका करता है, उसके समाधान में आचार्य अमृतचंद्र देव आत्मख्याति टीकायां, आत्मख्याति टीका में शाद्वाद अधिकार के 265वें नंबर के टीका के अर्थ मान लीजिए, उसमें समयसार कलशांतरम, समयसार कलश के अनंतरम, उसके बाद इस बात का प्रतिपादन करते हैं। वहाँ कहते हैं आत्मना वस्तुनो ही ज्ञान मात्रेपि उपाय, आत्मा तो वास्तविकता में ज्ञान मात्र ही है जो कि उपाय है। और उपेय भावो विद्यते, वही उपाय है वही उपेय है। उपाय और उपेय, अब देखिए ये भी संबंध का नाम है। उपाय और उपेय संबंध होता है। उपेय का अर्थ होता है कि जिसके विषय में उपाय किया जाता है, जिसके विषय में उपाय खोजा जा रहा है, यानी जिसको खोजा जा रहा है, जिसको प्राप्ति के लिए प्रयास किया जा रहा, पुरुषार्थ किया जा रहा है, वह तो क्या हो गया? उपेय है। और उसमें जो कारणभूत है, जो तरीका है, हेतु है, वो क्या है? वो उपाय। तो उपाय उपेय कहो, साध्य साधक कहो, दोनों का अर्थ एक हो गया। तस्य एकस्यापि स्वयं साधक सिद्धि उभय पारमित्वात्, इसलिए तस्य यानी उसके, एकस्यापि एक के भी स्वयं साधक सिद्धि
साधक सिद्धि स्वयं के अंदर में साधक बने की सिद्धि होती है, क्योंकि उभय परिणामित्वात्, उभय परिणामी होने से साध्य साधक भाव दोनों प्रकार की अवस्था एक ही आत्मा में होने से, उपाय उपेय भाव एक ही आत्मा में होने से आचार्य कहते हैं कि वह एक ही आत्मा में घटित होती है। तत्र यद साधकम रूपम स उपाय, जो साधक रूप है वो क्या है? उपाय है। यद सिद्धम रूपम स उपेय, और जो सिद्ध है वो उपेय। साधक सिद्ध शब्द दिया ना, एक साधक और दूसरा सिद्ध है। तो साधक क्या है? उपाय है, और सिद्ध क्या है? उपेय है। अतो अस्य आत्मना अनादि मिथ्या दर्शन ज्ञान अचरित्रैः स्वरूप प्रच्यवनात् संसरता सुनिश्चल परिगृहीत व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक प्रकर्ष परंपराया क्रमेण स्वरूपम आरोप्यमानस्य अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेषतया साधक रूपेणे तथा। अभी पूरा का पूरा एक ही वाक्य चलता जा रहा है। गद्य पुराने समय में साहित्य जो रहते थे, साहित्य की बहुत सारी लंबे गद्य हुआ करते थे, कादम्बरी वगैरह इस व्याकरण में इस प्रकार की साहित्यिक भाषा में गिनी जाती है। तो इस लंबी लंबी गद्य चलते थे, जैसे मतलब एक श्वास में व्यक्ति बोलता जाता है, इसलिए एक खंड। अब यहाँ आचार्य महाराज जो बतला रहे थे कि साध्य साधक भाव कहो, प्राप्य प्रापक भाव कहो, उपाय उपेय भाव कहो, सिद्ध और साधन साधक और सिद्ध भाव कहो। अब देखिए सब पर्यायवाची नाम हैं। अध्यात्म ग्रंथों के सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि विशेष करके अमृत चंद्राचार्य महाराज बहुत सारे ऐसे पर्यायवाची नामों का उल्लेख करते हैं, शब्दों को बदलते हैं। क्योंकि उनके प्रौढ़ भाषा है, प्रौढ़ भाषा है, तो एक ही बात के लिए वो एक ही तरीके से नहीं कहेंगे। एक ही बात के लिए उसी को शब्दों को चेंज करके नए नए तरीके से कहते हैं। हम प्रारंभिक जो व्यक्ति होता है वो तो उसी में ही उलझ जाता है। अरे यहाँ तो साध साधक कहा, वहाँ तो उपाय कहा था, यहाँ सिद्ध साधक कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से बात आ रही है, तो ये दोनों के अंतर आ रहा है, ये कोई दूसरी बात है नहीं। बात तो वही है, मात्र शब्दों का फेर है। जहां पर वे सम्यक दृष्टि कहते हैं, एक जगह सम्यक दृष्टि कहेंगे तो किसी जगह ज्ञानी कहेंगे, तो किसी तरह किसी जगह संयमी कहेंगे, योगी कहेंगे। जबकि वास्तविकता में एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने वाले 3-4 अलग अलग शब्द हैं। सम्यक दृष्टि कहा तो सम्यक दृष्टि यानी योगी, निश्चय रत्नत्रय का साधक। ज्ञानी कहा तो भी निश्चय रत्नत्रय का साधक, और संयमी कहा तो भी निश्चय रत्नत्रय का साधक, और योगी भी कहेंगे तो निश्चय रत्नत्रय से संपन्न। इस प्रकार से शब्दों का विशेषता हुआ करती है। आचार्य महाराज यहाँ कहते हैं कि अतो अस्य आत्मनः, इस आत्मा के द्वारा अनादि मिथ्या दर्शन अज्ञान अचारित्रैः स्वरूप प्रच्यवनात्, यह जीव अनादि मिथ्या दर्शन, अज्ञान मिथ्या ज्ञान, अचारित्र मिथ्या चारित्र, इनके द्वारा स्वरूप प्रच्यवनात्, स्वरूप से प्रच्युत होने के कारण, स्वरूप से गिर जाने के कारण, स्वरूप से च्युत हो जाने से संसारतः सुनिश्चल परिगृहीत व्यवहार, है ना। संसारतः, संसरतः क्या कर रहा है? संसार में संसरण कर रहा है, संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों परिभ्रमण कर रहा है? अपने स्वरूप से गिर जाने के कारण। यदि अपने स्वरूप में आत्मा रहे
तो फिर संसार में कोई भी परिभ्रमण का हेतु नहीं रहेगा, संसार परिभ्रमण का कोई भी कारण नहीं रहेगा, कर्म के आश्रय बंध का कारण नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा स्वरूप में लीन रहने वाले योगी के लिए कोई भी कर्म का आश्रय नहीं होता। अगर स्वरूप में रहने से कर्म का आश्रय बंध होने लग जाए तो फिर संबंध का तो फिर कोई उपाय ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि स्वरूप में ना रहने के कारण यह जीव क्या होता है, उससे च्युत होता है, जिसके कारण संसार में परिभ्रमण करता है। सुनिश्चल परिगृहीत व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाक प्रकर्ष परंपरा। और सुनिश्चल परिगृहीत, जिसने अच्छी तरह से निश्चलता से ग्रहण किए हैं। क्या ग्रहण किए हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। व्यवहार रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी निश्चलता के साथ धारण करना, ग्रहण करने के जिसके भाव हुए हैं, यानी स्वप्न में भी उस रत्नात्रय से जो चलायमान नहीं होता है, उससे कहीं गिरता नहीं है, उससे कहीं विचलित नहीं होता है, ऐसा साधक जो अपने व्यवहार रत्नत्रय में भी कैसा है? स्थिर है, मजबूत है। अपने रत्नत्रय के, अपने व्रत, अपने नियम, अपना संयम, अपनी श्रद्धा और यथार्थ ज्ञान में कहीं भी किसी भी प्रकार की कहीं त्रुटि नहीं होने देता है, कमी नहीं आने देता है, दोष नहीं लगने देता है। ऐसी जिसकी क्या चीज है? सुनिश्चलता जिसमें है, ऐसी निश्चलता है, वह इस व्यवहार रत्नत्रय के पाक प्रकर्ष परंपरा, इसकी पाक प्रकर्ष की परंपरा, जिसने व्यवहार रत्नत्रय को मजबूत बनाया है, व्यवहार रत्नत्रय के लिए निर्दोष बना लिया है, वही क्रम से स्वरूपम आरोप्यमाणस्य, अपने स्वरूप में आरोपमाण है ना, ऐसे स्वरूप में आरोपमान जिसको वह प्राप्त करता है, ऐसा अंतर्मग्न निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेषतया। ऐसा, अब ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा प्राप्त की जाती है? तो वह है निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। किसको प्राप्त होगा? जो व्यवहार रत्नत्रय को जिसने निर्दोष बना लिया है, व्यवहार रत्नत्रय पर जो मजबूत हो गया है, वही तो निश्चय रत्नत्रय की ओर बढ़ेगा। इसलिए व्यवहार रूप से कथन करने वाले आगम भी जिनवाणी हैं, भगवान जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, उसमें जो भी कथन किया गया है कि इस प्रकार के सम्यक दर्शन के दोष होते हैं, ज्ञान के सम्यक ज्ञान के दोष होते हैं, सम्यक चारित्र के दोष होते हैं, उनसे बचना चाहिए, उनका परित्याग करना चाहिए। जो बात कही है वो गलत नहीं कही, वो बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जो अपने रत्नात्रय में, व्यवहार रत्नात्रय में होने वाले दोषों से बच रहा है, वो निश्चय रत्नात्रय के मार्ग पर भी बढ़ सकता है। और जिसके लिए व्यवहार रत्नत्रय का भी ख्याल ना हो, उसके दोषों पर भी जिसको पश्चाताप ना हो, उन दोषों के प्रति भी उसकी आलोचना, आत्मनिंदा, गर्हा ना हो, उसमें सुधार ना हो, तो निश्चय रत्नत्रय तो उसके सामने केवल कोई चर्चा ही है, केवल स्वप्न ही है, कल्पना ही है। वो कभी निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकता। तो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने का तरीका है कि अपने व्यवहार रत्नत्रय को निर्दोष बनाइए। कितना बना सकते हैं? जितना संभव हो सकता है, जितना मतलब संभव हो सकता है, उसके शक्ति के अनुसार उसको अपन को निर्दोष बनाना चाहिए। और ऐसे साधक ही निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन आत्मा, जैसे लीन हुआ करती, विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान तपो प्रहिता। अब एक
ज्ञान ध्यान तपोरक्त कहो, दूसरी भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारत में लीन, रत्नत्रय में लीन आत्मा तपस्वी है, जिसका पूरा पूरा ध्यान अपनी रत्नत्रय की आराधना में है, रत्नत्रय की साधना में है, व्यवहार रत्नत्रय की बात कर रहे हैं, इसमें जिसका पूरा पूरा निर्दोष ध्यान है। अब आप उसको बैठे देखिए, जब भी वो कल्पना में बैठेगा वो रत्नत्रय उसकी कल्पना में आएगी, जब भी चर्चा में बैठेगा उसकी रत्नत्रय की ही चर्चा होगी, जब भी वह स्वप्न भी क्यों ना देखे तो उसको कैसे स्वप्न आएंगे, रत्नत्रय के ही स्वप्न आएंगे। खाने पीने दुकान चलाने के घर गृहस्थी नहीं, इतनी संस्कारित कर लिया है उसने अपनी आत्मा को। तो ऐसे अंतर्मग्न ने इस प्रकार से जो प्राक प्रकर्ष परंपरा क्रमेण उस रत्नत्रय के पाक की प्रकर्षता की परंपरा से क्रम से जिसने स्वरूपम आरोप्यमानस्य अपने स्वरूप में आरोप्यमान आरोपित करता है, किसको? अपनी आत्मा को। अंतर्मग्न और अंतर्मग्न होता हुआ निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की विशेषतया साधक रूपेण, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, इनकी भी स्थिति जो होती है वह विशेष साधक रूपेण है, वह भी विशेष रूप से साधक है, अभी वो साध्य नहीं है। मतलब सही निश्चय के द्वारा व्यवहार साध्य है, नहीं व्यवहार के द्वारा निश्चय साध्य है, और निश्चय रत्नत्रय भी साधन है किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये कारण है, अभी कार्य नहीं है, कारण परमात्मा है। साधक रूपेणे तथा परम प्रकर्ष करे काधिरूढ़ रत्नत्रय अतिशय प्रवत्त सकल कर्म क्षय प्रज्वलित अस्खलित विमल स्वभाव भावतया सिद्ध रूपेण च स्वयं परिणममान ज्ञान मात्रम एकमेव उपाय उपेय भावं साधयति। इस प्रकार से परम प्रकर्ष, ऐसा जो निश्चय रत्नत्रय के परम प्रकर्ष कारी अधिरूढ़ रत्नत्रय, जब विरूढ़ रत्नत्रय में है वह अतिशय प्रवत्त सकल कर्म क्षय, अतिशय रूप से प्रवत्त सकल कर्म के क्षय से प्रज्वलित अस्खलित, अस्खलित यानी बिना स्खलन हुए, बिना गिरे, ऐसा अस्खलित विमल स्वभाव भावतया, जो अपने स्वभाव से अस्खलित रहा है, अपने स्वभाव से प्रज्वलित नहीं हुआ है, उसके द्वारा सिद्ध रूपेण से स्वयं परिणमान ज्ञान मात्रम एकमेव उपाय, ऐसा सिद्ध रूप से और स्वयं परिणममाना ज्ञान मात्रम, स्वयं परिणमन रूप होने वाला ज्ञान मात्र एक एक उपाय उपेय भावं साधयति, एक ही उपाय उपेय भाव को साधता है। कौन साधता है? आत्मा। साधक साधन करने वाला कौन है? आत्मा। किसको साधने वाला है? आत्मा को ही। कैसी आत्मा को? निश्चय रत्नत्रय संपन्न आत्मा, यानी जिसने पहले व्यवहार रत्नत्रय से निर्दोष रूप से पालन किया है और वही निश्चय रत्नत्रय से संपन्न जब हो जाती है, ऐसी आत्मा ही आत्मा का साध्य है और आत्मा ही आत्मा का साधक है। इस प्रकार से साध्य उसको साधता है। उत्तम से समयसार कलशे, समयसार कलश में कहा भी है एस ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धिर्मभि सुखी साध्य साधक भावेन विधि कहा समुपास्यताम्। कह रहे हैं इस ज्ञान घनो नित्यम,
यह ज्ञान घन आत्मा साध्य साधक के भेद से द्विविध रूप वाला है। द्विविध का दो प्रकार के रूप वाला है। तथापि सिद्धिमभीष्टि सिद्धि के इच्छुक लोगों को चाहिए कि वे क्या करें? समुपास्यता इसे एक रूप से ही सेवन करें। भाई साध्य साधक भाव तो हम व्यवहार की भाषा में कह रहे हैं, विकल्प की भूमिका में बैठे हैं, तब हमें अंतर रख रहे हैं, तब हम इन भेदों के विषय में दो प्रकार से कह रहे हैं कि साध्य भाव अलग है, साधक भाव अलग है। लेकिन जब निश्चय की अवस्था में देखेंगे, अखंड आत्म ध्यान की अवस्था में उतरे हुए साधकों के लिए आध्यात्मिक की गहराई में उतरा हुआ साधक निर्विकल्प दशा में जब बैठता है तो उसके लिए दो रूप में नहीं देखता, उसको एक रूप में देखता। द्वैत भाव अगर रहेंगे तो निर्विकल्प नहीं रह पाएगा। तो द्वैत भाव समाप्त हो तो अद्वैत भाव की प्राप्ति हो, विकल्प समाप्त हो तो व्यक्ति निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं परम योगी जब इस प्रकार की ज्ञान घनो नित्यम, इस प्रकार से ज्ञान घन रूप अवस्था में जब स्थिर होता है, सिद्धि में उपास भी सिद्धि की उपासना करता है, उस वक्त जो है वो दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के केवल आत्म भाव को ही अवलोकन करता है, उसको ही ध्यान करता है, उसका ही आश्रय लेता है और उसका ही अनुभव करता है। एवं अन्यत्रापि आत्मख्यातो निरूपितम, इसी प्रकार से अन्य जगह भी आत्मख्याति में समय सार गाथा 155वीं की टीका में कहा है, मोक्ष हेतु किल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, मोक्ष के हेतु निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। तत्र सम्यक दर्शन तो जीवादि श्रद्धान स्वभावेने ज्ञानस्य भवनम, वहाँ सम्यक दर्शन तो जीवादि के प्रति जो श्रद्धान स्वभाव रूप से ज्ञानस्य भवनम, जो श्रद्धान रूप से अवस्था बनती है वो ज्ञान का ही परिणमन है, ऐसा कह रहे हैं। श्रद्धान स्वभाव से जो ज्ञान का परिणमन है वह सम्यक दर्शन है। यानी सत्य का निर्णय करने वाला तो ज्ञान है। सत्य का निर्णय करने वाला कौन है? ये तत्व है, ये अतत्व है, इसका निर्णय करने वाला तो ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान का जो श्रद्धा रूप में परिणमन हो जाना, यानी आस्था बना लेना, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम ज्ञानम, और जीवादि का जो ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम, जीवादि ज्ञान स्वभाव जो आत्मा का है, उस ज्ञान का जो होना उसका नाम क्या है? ज्ञान, ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। रागादि परिणमन परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम सादित्रम, और रागादि के परिहरण स्वभावेन ज्ञानस्य, रागादि के परिहार रूप स्वभाव के द्वारा ज्ञानस्य भवनम, ज्ञान का होना चारित्रम, चारित्र है। अब देखिए निश्चय की बात है ना, तो सारी बातों को उनको एक रूप में घटित करना है कि जिस जीवादि तत्वों को आपने जाना है उस ज्ञान का श्रद्धा के रूप में परिणमन होना सम्यक दर्शन है। और जो जीवादि स्वभाव के द्वारा पदार्थों का ज्ञान हुआ है, उस प्रकार के जीवादि ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनम, ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञान का होना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और रागादि परिहार रूप जो स्वभाव है उसके द्वारा ज्ञान का परिणमन होना, ज्ञान का रागादि के परिहार रूप जो परिणमन होना है वो चारित्र है। सभी अवस्थाएं लगभग ज्ञान के माध्यम से ही हो रही है। और ज्ञान यानी आत्मा,
आत्मा से भिन्न नहीं है कोई बातें। तो अब राग आदि व्यक्ति सबसे पहले भाई ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा राग रूप परिणमन नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा। तो अंदर रूप में निश्चय विकल्प अवस्था में उस ज्ञान का जो परिहार रूप भाव उत्पन्न हो रहा है, राग आदि के परिहार रूप जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसका ही नाम क्या है? चारित्र है। तदेवं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणि एकमेव ज्ञानस्य भवनम आयातम। इस प्रकार से वही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र कि एक एव ज्ञानस्य भवनम, एक ही ज्ञान का होना, आयातम एक ही ज्ञान का जो या एक ज्ञान के ही ये सब क्या है? परिणमन है। ततो ज्ञान में परमार्थ मोक्ष हेतु, इसलिए परमार्थ से निश्चय से ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। अब बदलाव, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु, तो फिर रत्नात्रय गलत हो गया। कोई व्यक्ति कहेगा फिर आप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात क्यों कहते हो? क्यों कहते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा? क्यों कहते हो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अथवा व्यवहार निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? केवल ज्ञान अकेला ही क्यों नहीं कह देते हो? नहीं, प्राथमिक शिष्यों के लिए इस सब प्रकार की बातें कहना अनिवार्य है, अन्यथा वो सत्य के यथार्थ स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो भटक जाएगा। तो उसके लिए समझाना पड़ेगा कि व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक चारित्र और इसके द्वारा ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान और ये निश्चय सम्यक चारित्र है। इसको प्राप्त करना अनिवार्य है और जिसने इसको प्राप्त कर लिया है वह अभेद दशा को प्राप्त कर लेगा और निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर लेगा। और जब निर्विकल्प दशा में प्राप्त कर लिया तो फिर निश्चय रत्नात्रय और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक है। जब आत्मा रत्नात्रयमय हो गई है तब आत्मा के जितने नाम हैं उतने रत्नात्रय के नाम बन जाएंगे। उसको ज्ञान भी कह सकते हैं, निश्चय रत्नात्रय, ज्ञान ही निश्चय रत्नात्रय है, अथवा सम्यक दर्शन ही रत्नात्रय है, सम्यक चारित्र ही रत्नात्रय है। सीधी बात हो गई। लेकिन इस बात के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के समय इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति सब तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, इस रहस्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आपने कहा ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, तो अगर उस इतना अभ्यास तक नहीं पहुंचा है वो व्यक्ति, इतनी जिसकी पकड़ से ही नहीं आई है, तो कहेगा भ्रांति में भी पड़ जाएगा, दिग्भ्रमित भी हो सकता है। वो हो सकता है वो कह दे कि रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि सूत्र गलत है, तो कह देगा भेदाभेद रत्नात्रय 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 की बात गलत है, ज्ञान अकेला ही सत्य है। क्यों? क्योंकि उस रहस्य तक अभी वो पहुंचा नहीं है, वहां तक उसने अभी तथ्य को समझा नहीं है। इसलिए हमको आवश्यक है पहले व्यक्ति के लिए इस प्रकार की यथार्थ उस वस्तु का परिचय करा दें कि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। तो लेकिन कौन सा ज्ञान मोक्ष मार्ग है? जो रत्नात्रयात्मक जो ज्ञान है। अब क्या कहेंगे? रत्नात्रयात्मक जो ज्ञान है, और रत्नात्रयात्मक ज्ञान यानी आत्मा, ऐसी आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। कोई परेशानी नहीं, कोई गलत नहीं। तो ऐसा ततो ज्ञान में परमार्थ मोक्ष हेतु, इसलिए निश्चय से तो मोक्ष का हेतु ज्ञान ही है, ऐसा जानना चाहिए। तथैव बोध प्राप्ते च समर्थितम एतत्, इस बात के लिए बोध प्राप्त की गाथा 19 के द्वारा भी समर्थन किया गया है। वहां कहा है संजम संजुत्तस्य सुझाण जो यस्य मोक्ष मार्गस्य
लखं तम्हाणं चढ़ायवं अब यहाँ पर खुलासा कर कह रहे हैं संजम संयुक्तस्य पहला विशेषण दिया जो संयम से संयुक्त है, जो संयम से सहित है, और शुद्धान जोयस अर्थात शुद्ध ध्यान यानी सम्यक ध्यान, सच्चा ध्यान, ऐसे ध्यान से युक्त है, युक्त रूप जो मोक्ष मग्गस्य ध्यान से युक्त मोक्ष मार्ग का लक्ष्य यानी निश्चय ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान, यह जिसका लक्ष्य है वह मुख जो ऐसी शुद्धात्मा है वह राणीण लहदि लक्षण ज्ञान से ही प्राप्त किया जाता है, उसके लक्ष्य को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तम्माणानम यणायवम इसलिए उसको ज्ञान ही जानना चाहिए। किसको प्राप्त किया? ज्ञान को प्राप्त किया। किससे प्राप्त किया? ज्ञान से प्राप्त किया। ज्ञान से ज्ञान को प्राप्त किया। सत्कारक जो रहते हैं वो निश्चय सत्कारक जो हुआ करते हैं, एक ही वस्तु में अखंड, एक ही वस्तु में अभेद रूप में घटित किए जाते हैं। ज्ञान को ज्ञान से है या ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के लिए, ज्ञान से, ज्ञान में, ज्ञान का नहीं करना, षष्ठी नहीं लगते हैं, ध्यान रखना। षष्ठी का प्रयोग निश्चय में नहीं होता है। 6 कारक निकालना है ना, 6 तो 6 कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक। संबोधन नहीं और संबंध नहीं, दोनों से रहित अवस्था हुआ करती है। तो इस प्रकार से निश्चय सत्कारक जो हुआ करते हैं वो एक ही आत्मा में घटित होते हैं। अथवा ज्ञानार्णवे च निरूपितम, अथवा ज्ञानार्णव में भी 7वें अध्याय के 22वें और 23वें छंद में कहा है, दुरिततिमिर्हंसं मोक्षलक्ष्मी सरोजम मदन भुजगमन्त्रं चित्तमातंग सिंहं व्यसन घन समीरं विश्वतत्त्वैकदीपं विषय सफर जालं ज्ञानमाराध्यं त्वं ज्ञानमाराध्य त्वं। कह रहे हैं कि दुरित तिमिर हंसम, जो ज्ञान दुरित रूपी तिमिर को हरण करने के लिए कैसा है? दुरित तिमिर हंसम, उसको नष्ट करने के लिए हंस यानी यहाँ पर क्या लिया? हंस का अर्थ सूर्य। सूर्य जैसे अंधकार को दूर करता है, तो उसी प्रकार से जो अंधकार को दूर करने वाला है, मोक्ष लक्ष्मी सरोजम, और मोक्ष लक्ष्मी के रहने के लिए सरोज यानी कमल है। लक्ष्मी किस पर निवास करती है? कमल पर। श्री ह्री गति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लवस्थिता सदा मानिक परिषद का। लक्ष्मी किस पर निवास करती हैं? कमल पर। ये सभी देवियां कमल पर निवास करती हैं। आज भी अपन देख लो कैलेंडर वगैरह कमल पर स्थापित किया जाता है। बतला रहे हैं कि इस प्रकार से जो लक्ष्मी है, 6 प्रकार की देवियों में 6वीं देवी लक्ष्मी है,
वो भी किसके ऊपर निवास कर दिए? कमल पर। तो जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के रहने के लिए कमल के समान है। और मदन भुजग मंत्रम, मदन भुजग कौन सा सर्प? मदन रूपी, काम वासना रूपी जो सर्प है सबसे बड़ा जहरीला होता है? काम रूपी जो सर्प है वो सबसे जहरीला होता है। तो उसके लिए क्या है? मंत्र की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति के लिए सर्प काट खाता है तो मंत्रवादी उसके लिए मंत्र के द्वारा उसके सर्प के जहर को दूर कर देते हैं। इसी प्रकार से जो मदन रूपी सर्प का जो विष है उसके लिए दूर करने वाला मंत्र है। और चित्तमातंग सिंहम, चित्त मातंग, मातंग, और मातंग किसको बोलते हैं? हाथी। सबसे बड़ा हाथी कौन है? बाहर का हाथी तो छोटा है, सबसे बड़ा मदोन्मत्त हाथी व्यक्ति का मन है। व्यक्ति का मन क्या है? सबसे बड़ा हाथी है। और उस हाथी के रूप के लिए सिंहम, सिंह की जो तरह है, बतलाते हैं हाथी को यद्यपि शेर डरता है, शेर हाथी से भी डरता है। अब जितने भी बड़े बड़े अभयारण्य होते हैं ना, ये लोग बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, देश विदेश के लोग, तो हाथी पर बैठ करके जाते हैं। पटना के पास एक अभयारण्य है तो उसमें भी हाथी वगैरह है। अब विदेशी जितने भी लोग आते हैं तो बहुत सारे गाड़ी में, कार में जाते हैं, तो बहुत सारे हाथी के ऊपर बैठ करके जाते हैं और उस एरिया तक पहुंच जाते जहां हाथी शेर वगैरह बैठा हो, आ रहा हो, जा रहा हो, तो शेर बैठा रहता है, हाथी उसके बिल्कुल बगल से निकलता है और वो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, आक्रमण नहीं करता है, सावधान होता है। और हाथी भी सिर से घबराता है, वो भी आराम से मस्त चाल से निकलता है। लेकिन जब कहीं आक्रामक अवस्था में हो जाए तो शेर जो है छलांग लगा करके हाथी के मस्तिष्क पर आ जाता है और उसको फाड़ देता है, बिल्कुल मार देता है। इसलिए कह रहे हैं कि शेर हाथी को भी बस में करने में एक माध्यम है। तो जो चित्त रूपी जो माने हाथी है उसके लिए जो सिंह रूपी, सिंह के समान है। व्यसन घन समीरम, और व्यसन घन समीरम, व्यसन घन, घन यानी बादल, और कौन से बादल? व्यसन। अब व्यसन दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे। सामान्य तौर पर व्यसन का अर्थ क्या होता है? आदत। व्यसन यानी आदत, अच्छी भी आदत होती है, बुरी भी आदत होती है। तो इसलिए अच्छे भी व्यसन हो सकते हैं, बुरे भी व्यसन होते हैं। बोलो ना, इनके लिए तो ज्ञान का व्यसन लगा हुआ है, इनके लिए तो भक्ति का व्यसन लगा हुआ है ना। ये ज्ञान व्यसनी है, भक्ति व्यसनी है, अमुक ध्यान व्यसन लगा हुआ, तप व्यसन लगा हुआ है, अभी व्यसन। इस प्रकार के इनके संस्कार हैं, इसी की आदत है ना, बिना उसके वो नहीं रहते। धर्म का व्यसन है और ते अच्छे व्यसन है। और दूसरे कौन होते हैं? गलत व्यसन, जुआ खेलने का व्यसन, चोरी करने का व्यसन, शराब पीने का व्यसन, ये सब दुर्व्यसन कहलाते हैं। कैसे व्यसन कहलाते हैं? दुर्व्यसन। आमतौर पर दुर्व्यसन ही व्यसन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब आज की भाषा में व्यसन की बात तो हो तो कौन सा अर्थ निकलता है? दुर्व्यसन। अपन बोले व्यसनों का त्याग करो, अब व्यसनों का त्याग करो इसका मतलब दुर्व्यसनों का त्याग करो, ये उसका तात्पर्य है, ना कि कोई शब्द अकेले को पकड़ करके व्यसनों का। अच्छे व्यसन तो कैसे त्याग करें? तो यहाँ व्यसन से क्या अर्थ लेना?
दुर्व्यसनों का। व्यसन मुक्ति अभियान भी अपना चला, अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान। व्यसन मुक्ति तो कौन से व्यसन मुक्ति? दुर्व्यसनों से मुक्ति का अभियान। तो व्यसन रूपी बादलों के लिए जो समीरम, जैसे बादलों के लिए हवा जो है ना उड़ा करके ले जाती है, बिल्कुल हवा चले तो बादल तितर बितर हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यसन रूपी, क्या व्यसन रूपी बादलों के लिए जो समीर है, विश्व तत्वैक दीपम, और कह रहे हैं विश्व तत्वों को प्रकाशित करने के लिए जो अद्वितीय दीप है, ऐसा विषय सफर जालम, विषय सफर जालम, सफर यानी मछली, और कौन सी मछली? व्यसय रूपी है, व्यसय रूपी जो सफर जाल है, विषय रूपी जो मछलियां हैं, उसको पकड़ने के लिए जाल की तरह है। वो क्या चीज है? अभी सारे विशेषण दिए हैं किसके लिए? ज्ञान माराध्य त्वम, माराधे त्वम, वो केवल ज्ञान है। कौन सी वस्तु है? ज्ञान है। सारे विशेषण भाई क्या है? दुरित तिमिरहंसम, क्या चीज है? ज्ञान है। मोक्ष लक्ष्मी सरोजम, ज्ञान है। मदन भुजग मंत्रम, एक ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा इस प्रकार के ये सारे विशेषण दिए हैं। तो इन विशेषणों से सहित जो ज्ञान है, उस ज्ञान का ही हे जीव तुम आराध है, उसकी आराधना करो। और कहते हैं अस्मिन् संसारे कक्षे यन भुजग विषाक्रांत निःशेष सत्त्वे क्रोधाद्युतुंग शैले कुटिल गति सरद पात संतान भीमे मोहांधा संचरन्ति स्खलन विधुरिता प्राणिनस्तावदेते यावत् विज्ञान भानुर्भवभेदमिदं नोच्छिनत्यन्तिकारम्। यस्मिन् संसार कक्षे, जिस संसार रूपी कक्ष में, अब कक्ष के अर्थ कमरा भी हो सकता है और कक्ष का अर्थ पर जंगल भी, वन भी हो सकता है। तो जिस संसार रूपी वन में यम भुजग विषाक्रांत निःशेष सत्ते, समस्त प्राणी यम रूपी सर्प के विष से दुष्प्रभावित हो रहे हैं। यम भुजग विषाक्रांत, यम रूपी सर्प के विष से आक्रांत है ना, निःशेष सत्ते, ऐसे संपूर्ण सत्व, संपूर्ण जीव जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? दुष्प्रभावित हो रहे हैं। और क्रोधाद्युतुंग शैले, क्रोध रूपी कसाय रूपी ऊंचे ऊंचे शैले, शैले यानी पर्वत में, जो पर्वत हैं उसमें कुटिल गति सरित पात संतान भीमी, जो संसार वन कुटिल गति नरक आदि दुर्गति रूपी टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली, कुटिल गति, नदी की गति कैसी रहती है? ऐसी नदी कभी ऐसी सीधी नहीं बहती, आमतौर पर कहीं ऐसी ऐसी, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ऐसी जाएगी। तो जब भी नदी जाती है कुटिल गति से जाती है, सीधी गति से बहुत कम जाता है। कुटिल गति होती नदी की, जहां पानी का ढाल दिख गया वहीं से बह निकली, फिर दूसरी तरफ ढाल दिख गया वहां से ऐसे। तो टेढ़ी मेढ़ी बहने वाली
सरित पात संतान भीमे, सरित यानी नदियों में गिरने से भयानक है, ऐसे नदियों के गिरने से जो भयानक है। और मोहांधा संचरन्ति स्खलन विधुरिता प्राणिनस्तावदेते, उन संसार रूपी वन में ये मोह से अंधे बने प्राणी, कैसे? मोहांधा, मोह से अंधे प्राणी, संचरन्ति, विचरण करते हुए, स्खलन विधुरिता, क्या करते हैं? विस्खलित हो जाते हैं, पैर फिसल गया और गिर पड़े। कई बार अपन ऐसी घटनाएं सुनते हैं, बड़े बड़े झरने वगैरह होते हैं, उसमें व्यक्ति क्या होगा, पैर फिसला के गिर जाता है। तो इधर उधर गिरने पड़ने से व्याकुलित हुआ, विधुरिता प्राणिनस्तावदेति, व्याकुलित होकर तभी सब संचर करते हैं, अर्थात व्याकुलित हुए यहाँ वहाँ व्यक्ति भटकते हैं। यावत् विज्ञान भानुर भवयद विदम नोच्छिन्नन्त नत्यन्धकारम, कब तक ये भटकते हैं? जब तक कि विज्ञान रूपी सूर्य भानु, जब तक कि ज्ञान रूपी विज्ञान रूपी सूर्य का उदय ना हो जाए। ज्ञान रूपी सूर्य रूपी ज्ञान संसार रूपी भय को देने वाले वह अंधकार नष्ट ना हो जाए ज्ञान रूपी सूर्य से। यानी सीधा अर्थ हो गया कि जब तक ज्ञान रूपी व्यक्ति के अंदर में उदय नहीं हो जाता, तब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति को पाप रूपी अंधकार से भय नहीं रहता, मोह रूपी अंधकार से भय नहीं रहता है। निर्भीक होकर के व्यक्ति पाप करता है, कब तक? जब तक ज्ञान नहीं। यूं कहें, अज्ञानी प्राणी ही पाप करता है, ज्ञानी व्यक्ति पाप नहीं करता है। और कभी देखा जाए तो इसका मतलब शास्त्रों का विद्वान हो सकता है, लेकिन केवल मात्र शास्त्रों का विद्वान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं कहा गया, उसको ज्ञानी नहीं कहा गया है। अपितु ज्ञान का अर्थ तो ये है कि जिसके अंदर में ऐसा प्रकाश हुआ है ज्ञान का, तो सहज मात्रा में पापों से विरक्त हो जाएगा, वो कभी तल्लीन पाप कार्यों में तलनेगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा कि जानबूझ करके झरने से गिरे गड्ढे में? कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अपना हाथ सर्प के मुख में दे या अग्नि जलती हुई अग्नि में अपना हाथ डाले? समझदार ऐसा नहीं होगा। ना समझी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, समझदार नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तभी तक सब संभव है जब तक कि व्यक्ति के जीवन में यथार्थ ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान नहीं हो गया है। सम्यक ज्ञानी जीव जो हुआ करता है वो नियम से इन सभी पापों से विरक्त रहता है।